नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे सागर से बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सागर से मिल रही है। सागर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सागर से आ रही है, जहां पर कोरोना के खतरे के बीच बड़ी खबर है। सागर से कोरोना के खतरे के बीच बड़ी खबर, 1000 बेड के अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया गया है। बड़ी जानकारी सागर से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सागर से मिल रही है। कोरोना के खतरे के बीच बड़ी खबर सागर से इस वक्त सामने आ रही है। 1000 बेड के अस्पताल को बंद करने का आदेश आया है। सागर से इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी लहर के दौरान बीना में यह अस्पताल बना था 1000 बेड का, जिसको अब बंद करने का फरमान आ गया है। दूसरी लहर के दौरान बीना में 1000 बेड का अस्पताल बनवाया गया था और इस अस्पताल को बंद करने के पीछे अजीब वजह बताई जा रही है। अस्पताल की आवश्यकता न होने का कारण दिया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त का अस्पताल बंद करने का यह आदेश है और इसकी वजह है कि अस्पताल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अस्पताल मिसयूज है और इस वजह से इसको बंद किया जा रहा है। दूसरी लहर के दौरान बीना में 1000 बेड का यह अस्पताल बना था, जिसमें कोविड के मरीजों की देखभाल हो रही थी और अस्पताल बंद करने के पीछे अब अजीब वजह बताई जा रही है। अस्पताल की आवश्यकता न होने का कारण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य आयुक्त ने अस्पताल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ था, जिसमें कोविड के मरीजों का इलाज हुआ। कोविड के मरीजों के लिए इस अस्पताल को बनाया गया था दूसरी लहर के दौरान बीना में, और अब ये आदेश है कि इस अस्पताल को बंद करना होगा और वजह बताई जा रही है कि अस्पताल जरूर आवश्यकता में नहीं आ रहा है। विष्णु जुड़ गए संवाददाता हमारे साथ। विष्णु, क्या कुछ इस आदेश में है? विष्णु, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ पराग जी, आपकी आवाज आ रही है जी। विष्णु, आदेश क्या है ये? आदेश ऐसा हुआ है कि अभी हाल ही में जब तीसरी लहर की आशंका है, यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, उसी बीच ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, कोरोना की पहली लहर में इसका बनाने का तरीका जो है वही संदिग्ध था और इसकी जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, उसमें अच्छी व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन बीना में अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया। पिछले महीने ही अभी 100 करोड़ रुपए इसका किराया आया था, बिजली बिल वगैरह का। तो इसका विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं और आड़े हाथों ले रहे हैं सरकार को कि ये फिजूल खर्ची आखिर किस लिए। मैं आपको बताऊं, 100 करोड़ की लागत से बने इस हॉस्पिटल में मात्र एक मरीज का इलाज हुआ है, तो यह सीधी फिजूल खर्ची है। जी जी, लेकिन विष्णु, सवाल यह है कि इस अस्पताल को बंद करने के पीछे क्या ये वजह सही है कि इसका यूज में नहीं आना? क्योंकि कोविड की तीसरी लहर का अंदेशा शुरुआत में बना हुआ था। हालांकि अभी इस तरह का कोई संकेत नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन जब एक और वेरिएंट कोविड का आया तो चिंताएं और धड़कनें भी स्वास्थ्य महकमे की बढ़ गई हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा इस आवश्यकता को सुचारू न करते हुए बंद कर रहा है। इसका मुख्य कारण भौगोलिक स्थिति भी हम देख सकते हैं। बीना है, चूंकि बीना बिल्कुल जिले के आउट एरिया में है और वहां से भोपाल पास पड़ता है। यही अगर 100 करोड़ का हॉस्पिटल सागर मुख्यालय में बनाया गया होता है, जिले के बीचों बीच, या फिर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल है, उनमें व्यवस्थाएं जुटाई गई होती, तो यहाँ पर मरीज आते, उसका उपयोग भी होता। लेकिन बीना में बिल्कुल किनारे तरफ ये बनाया गया, तो इसका उपयोग नहीं हो पाया। तो क्या इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है विष्णु? अस्थायी तौर पर था पराग जी, ये बिल्कुल शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया विष्णु आपका जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता विष्णु हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि एक तरीके से फिजूल खर्ची है, जिस अस्पताल को बनाया गया मरीजों की सेवा के लिए, इलाज के लिए, वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है और आखिरकार अब इसे बंद करने का आदेश भी आ चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है, बड़ी और अहम खबर। सागर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर कोरोना के खतरे के बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीना में जो 100 बेड का
माफ कीजिएगा 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल जो बनाया गया था, उस अस्पताल को अब बंद किया जा रहा है। इसका आदेश भी आ गया है। स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। 100 करोड़ की लागत से अस्पताल बना था और अब इसको बंद किया जा रहा है। और अब ये बात सामने आ रही है कि ये फिजूल खर्ची हुई है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि ये तो अस्थायी है, इसको बंद किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। जैसे कि हमारे संवाददाता विष्णु हम तक बता रहे थे कि शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी उस तरीके से नहीं हो पाया। शहर के नज़दीक होता तो फिर इसका बेहतर उपयोग भी हो पाता और आगे भी इसको सुचारू रूप से रखा जा सकता था। क्योंकि आउटर में है, इसलिए ना तो कोई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि ये खर्चा और ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बंद करने का आदेश भी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है सागर से बड़ी और अहम खबर। कोविड के खतरे के बीच ये बड़ी खबर सागर से इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी जानकारी सागर से इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी और अहम खबर सागर से, जहां पर 1000 बेड के अस्पताल को बंद करने का आदेश आया है। स्वास्थ्य आयुक्त का अस्पताल बंद करने का यह आदेश आया है। 100 करोड़ की लागत इसमें आई, लेकिन अब यह अस्पताल बंद किया जा रहा है। अस्थायी तौर पर इस अस्पताल को बनाया गया था। अब देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है और सभी जगह जो है मास्क को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इस वक्त हम भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम पहले यहाँ पे जागरूक जो सदस्य कर रहे हैं उनको बेटा अपने मास्क लगा तो किस प्रकार से उनको जागरूक कर रहे हैं। सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, छोटे बड़े बच्चे सभी लोग। मास्क नहीं है तो रुमाल से अपने मुंह को ढक के रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जो भी बिना मास्क लगाए पाया जाएगा उसका 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के अस्पताल परिसर में ना घूमे। बिल्कुल चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, अगर जो बिना मास्क के घूमेगा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी आप करेंगे? आज से अभी पहले लोगों को सतर्क कर रहे हैं। सर, अभी सतर्क कर रहे हैं। चालानी कार्रवाई के लिए चालान आ गया है, चालानी कार्रवाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी लोग जो हैं वो सतर्क नहीं हुए, लापरवाही देखी जा सकती है। भाई साहब, मास्क नहीं लगाए? ले रहा हूँ। बिल्कुल, लोगों के पास यहाँ पे बहाने हैं कि मास्क लगा रहे हैं, मास्क गाड़ी में छूट गया है, उनकी जेब में रखा है। ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट के बाद अब फिर से एक बार सरकार बिल्कुल चिंता की लकीरें साफ तौर से दिखाई नजर आ रही हैं और यही बड़ी वजह है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार लगाई गई है और बैठक बुलाकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ बीएलओ मौजूद हैं जो कि अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उन पर अब कड़ी कार्रवाई और कड़ी निगाह रखी जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर बीएलओ के द्वारा उनको घरों पर मोबाइल लगाकर, फोन लगाकर उनको वैक्सीन सेंटर पर बुलाए जाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बीएलओ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ आप लोगों को किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? हम लोगों को कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं कि आप लोग अपने सेंटरों पर लगातार फोन लगाते रहें। हम लोग सवेरे 7 बजे से लगे हुए हैं और लगातार फोन लगा रहे हैं और लोग बाग आ भी रहे हैं और वेरीफाई भी करवा रहे हैं और काफ़ी कम काम कर रहे हैं।
यानी कि अब बिल्कुल कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही मुख्य वजह है कि जो धरातल पर कार्य है वो अब बड़ी तेज गति से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद सभी बीएलओ के द्वारा लगातार जो लोग बचे हुए हैं वैक्सीन के लिए उनको घर पर कॉल करके बुलाया जा रहा है। उसका प्रभाव ही देखा जा रहा है कि जो लोग को वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग भी अब कॉन फॉल के द्वारा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना जो वैक्सीन बकाया है उसे लगाने का काम कर रहे हैं। हम देखना होगा ये जो परसेंटेज है उसमें कितना इजाफा होता है। वजह है कि अब जो लोगों को फोन कॉल करके बुलाया जा रहा है, लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यहाँ पहले कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उनकी बकाया रह गई है उससे वेरीफाई किया जाता है आधार कार्ड के आधार पर। अब तक सुबह से कितने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कितनों का वैक्सीन हो चुका है? 94 लोगों को वैक्सीन लग चुका है अब तक। अच्छा, वेरीफाई की बात की जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस तरह से उनको? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आईडी, अकाउंट नंबर, इन सब चीजों से वेरीफाइड हो सकता है। अच्छा, ज्यादातर अगर बात की जाए तो सेकंड डोज वाले आ रहे हैं कि फर्स्ट डोज वाले? सेकंड डोज वाले आ रहे हैं पर फर्स्ट डोज वाले भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वैक्सीन का काफी देखा जा रहा है। सरकार पूरे सख्त मोड़ पर आ चुकी है और अब जो वैक्सीन का कार्य है वो तेज गति से कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी तरीके से सतर्क और सजग नजर आते हैं। इस वक्त मैं इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि आज यहां लोग जो नजर आते हैं ज्यादातर मास्क पहने हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है इंदौर शहर वो शहर है जो कि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना रहा पूरे प्रदेश में पहली और दूसरी लहर में। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिए हैं कि शासन प्रशासन और आम जनता पूरी तरह सजग रहे, सचेत रहे ताकि तीसरी लहर के इस खतरे से निपटा जा सके। मास्क लगाने पर इंदौर शहर में 1000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया है। AICTCL का इस वक्त मैं बस स्टैंड पर मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आमतौर के ऊपर लोगों के चेहरों पर अब मास्क नजर आना शुरू हो चुके हैं। सर शायद भूल गए हैं। सर मास्क भूल गए? हाँ सर। अच्छा, ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट उसके बारे में सुना है आपने? हाँ सुना है ना सर। तीसरी लहर से बचने का क्या उपाय है सर आपकी? मास्क लगाए। मास्क लगाए सर, पर अभी मास्क नहीं है सर। ये आपका अपना एहतियात है, आपको खुद को रखना पड़ेगा, सावधानी तो रखना पड़ेगी सर। अगली बार ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो बिना मास्क के दिखे आप खुद भी उनको कोशिश कीजिए कि कहें कि मास्क लगाएं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कोरोना की लहर हमने देखी थी इंदौर शहर में, पिछली लहर में क्या हालात थे और ऐसी लहर क्या दोबारा इंदौर शहर देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेंगे सर। पिछली लहर में हमने हालात देखे थे किस तरह के थे, अब फिर से खतरा दिख रहा है तो लोगों को आप टोक रहे हैं? जी सर, बिल्कुल टोक रहे हैं। हम गाड़ी में हम बिठा रहे सवारी तो भी मास्क लगवा के बिठवा रहे हैं। मास्क लगवा कर बिठवा रहे हैं जी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सभी को चिंता में डाल दिया है, लेकिन गनीमत यह है कि अब तक प्रदेश में एक भी केस इसका नहीं आया है। हालांकि छिंदवाड़ा के अंदर 25 लोग जो है वो विदेश से आए हैं, उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। वो लोग जो है अभी नेगेटिव है, किसी प्रकार का कोई लक्षण उनके अंदर नहीं दिख रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारी में जुट गया है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को जो है यहाँ पर इसको रिजर्व किया गया। यहीं पे अगर मान लीजिए आने वाले समय में कोविड के कोई केसेस आते हैं तो यहीं पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, यहीं उनका इलाज होगा। और इसके पीछे जो है एक प्रॉपर प्लांट है जहां पर ऑक्सीजन की बाकायदा व्यवस्था कर ली गई है। इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है और इस तरफ जो है सिलेंडर की व्यवस्था भी इस वाले हॉल में रखी गई है। ये लिक्विड सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर है। ये प्रॉपर मशीनरी लगाकर और ये सिलेंडर की व्यवस्था यहाँ पर है कि अगर आने वाले समय में किसी तरह से कोविड का अगर खतरा मंडराता है, केसेस आते हैं तो जो है लोगों को बचाया जा सकेगा। तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर जो इस प्लांट की देखरेख करते हैं, जो इंचार्ज है, मैं उनसे जानता हूँ क्या व्यवस्था है आने वाले समय में अगर संभावित तीसरी लहर आती है। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अगर हमारे जिले को परेशान करता है तो कैसे इससे निपटेंगे आप लोग? जी सर, आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट है, इसमें सर कल ही 13 टन का प्लांट है। इसमें कल ही 11 टन माल इसमें आया हुआ है। इसको अभी अपने फुल करके रखा हुआ है। यदि जैसा कभी कुछ ऐसे भविष्य में से कोई परेशानी आती है उसके लिए रखा गया है। और बाकी फिर एक अपना PSA प्लांट उस तरफ लगा है ऑक्सीजन का, और बाकी जो भी है सिलेंडर जो यहाँ है सारे इसको फिल करा के रखा हुआ है। ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ऑक्सीजन के प्रॉब्लम से तो ऐसा कोई पेशेंट को नहीं दिक्कत होगी, इसकी प्रशासन की तैयारी करके रखा हुआ है सर।
आप बताइए आशीष जी कि क्या व्यवस्था रहेगी अगर पेशेंट बढ़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की पर्याप्त मात्रा है? बिल्कुल, अपने यहाँ जो है कि अपन ने कंटिन्यू यहाँ अपन ने ऑक्सीजन देने के लिए मरीज के लिए यहाँ एक पीएसए प्लांट लगाया गया है। जिला अस्पताल में ऑलरेडी 13 टन का ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश और प्रदेश को चिंता में डाल दिया है। वहीं प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अलर्ट मोड पे आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए निवेदन किया है कि वो कोविड अनुकूल जो व्यवहार है वो अपनाना शुरू कर दें। जिस तरह लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो लापरवाही ना बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जो सबसे ज्यादा जोर अगर किसी बात पर डाला है तो वो डबल वैक्सीनेशन की जो सेकेंड डोज है उसके ऊपर डाला है कि जितने भी बचे हुए लोग हैं जिनने अभी तक सेकेंड डोज वैक्सीन का नहीं लगवाया है वो लोग अपनी जो जब समय का आता है समय सीमा पर वो जाएं, नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, वहां पर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही जो है वो कहीं ना कहीं हमको कोरोना से सुरक्षित रखेगा। कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ व कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। आज ही उज्जैन जिले में जिला क्राइसिस की बैठक हुई जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, परंतु सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की बात जरूर की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं, हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। जी बताया, कोरोना की तीसरी लहर की अंदेशा जताया जा रहा है, किस प्रकार से उज्जैन तैयार है, आप किस प्रकार से तैयार हैं? मेरा तो ये मानना है भैया कि जैसे आपने देखा होगा जो दूसरी लहर में हमने अपने को बहुत लोगों को खोया है, तो सरकार के ऊपर भरोसा ना करते हुए हमें खुद ही इस तीसरी लहर से निपटना पड़ेगा। मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तो ही बचाव है। बाकी सरकार जितना कर रही है उतनी ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं का कहना है कि हमें खुद सतर्क रहना होगा। मेरे साथ एक और साथी है। भैया, किस प्रकार से आप अलर्ट हैं नए वेरिएंट को लेकर और लहर को लेकर? जी, हमने जो पिछली जो लहर देखी थी वो सबसे ज्यादा हानिकारक थी और हम ना चाहते हैं कि तीसरी लहर आए उससे वो ज्यादा हानिकारक रहे। हम हमारे मतलब हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, साथ ही में सभी प्रकार के जहाँ जाना है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और कोविड शील्ड हम भी लगा रखी है। सभी से बोलते हैं कि कोविड शील्ड लगाएं और इसके बचाव के साधन रखें। वैक्सीनेशन को किस प्रकार से आप तवज्जो देना चाहते हैं कि तीसरी लहर से बचाव हो? ये बहुत अच्छी है और मैं सभी से कहूँगा कि टीकाकरण जरूरी है, मास्क जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं, सहयोग दें, अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वहीं हम उज्जैन जिले के आंकड़ों की बात करें तो उज्जैन जिले में करीब 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर जहां मध्य प्रदेश सरकार सजग नजर आ रही है, तो वहीं रायसेन में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो रायसेन में सबसे पहले जिला अस्पताल में हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर रायसेन जिला अस्पताल में 19 वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अगर आईसीयू वार्ड की बात करी जाती है तो 32 पलंग का आईसीयू वार्ड भी यहाँ पर सुरक्षित है, जिसमें कि कोरोना के अगर मरीजों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। वहीं 106 ऑक्सीजन सपोर्टेड पलंग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर तैयारियां हैं। वहीं अगर दवाइयों की बात करते हैं तो जो कोरोना से संबंधित जो सिम्टम्स वाली दवाइयां हैं वो पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पताल में मौजूद हैं। लेकिन सिविल सर्जन से हमारी बात हुई डॉक्टर ए के शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा था हमने अभी और मांग की है और कल या परसों में हमको बहुत और दवाइयाँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो सभी सरकारी दफ्तरों को 10% बिजली बचाने की आदेश जारी किए हैं। हम रायसेन में इस समय कृषि विभाग में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियलिटी चेक के दौरान हम यहाँ पर पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइटें तो जल रही हैं, फिजूल खर्ची हो रही है, लेकिन उनको बंद नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं तो ये कुर्सियाँ यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। ये कुर्सियाँ यहाँ पर बता रही हैं कि ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है और बचत लाइट की नहीं की जा रही है। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिन में भी लाइटें बल्ब जल रहे हैं
अगर ये खाली कुर्सियों की बात करते हैं तो ये 2 खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इसमें भी ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्यूबलाइट जल रही है या फिर यहाँ भी बिजली की फिजूल खर्ची की जा रही है। और ये पूरा कृषि विभाग के अधिकारी एनपी सोनमन की आंखों के सामने ही बिजली की फिजूल खर्ची यहाँ पर की जा रही है, जबकि सरकार ने कहा है कि 10% बिजली यहाँ पर बचाई जाए। इस कुर्सी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुर्सी भी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, लेकिन बल्ब यहाँ भी जल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के प्रयास होने लगे हैं और मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह आज खंडवा के अस्पताल पहुंचे हैं। सर, किस तरह का आज प्रयास किया जा रहा है? देखिए, तीसरी लहर को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर सारे जनप्रतिनिधि, विधायक जी मेरे साथ में ही हैं, मंत्री और सरकारी अमला सब चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है। ऑक्सीजन चालू है नहीं है, कंसंट्रेटर चालू है नहीं है, बेड से लेकर के जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो है नहीं है, डॉक्टरों की, छोटे स्टाफ की मानसिकता क्या है क्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिन से हम पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट हैं और सार्वजनिक स्थल पर हमने RT-PCR जो टेस्ट है उसको तेज़ी से बढ़ाया है और तीसरी लेयर ना छुए मध्य प्रदेश की जनता को, इसके लिए दूसरा डोज लगाने के लिए भी जो लोग रह गए हैं उन पर भी अभियान चलाया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि सारे ऑक्सीजन जो मशीनें हैं वो हमने चलती हुई देखी। ये है निवाड़ी जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ की अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा जाए तो यहाँ केवल 2 ही MBBS डॉक्टर हैं, बाकी जो डॉक्टर हैं वो आयुष चिकित्सक हैं, कुछ नर्सें हैं और कुछ डॉक्टर के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। आज मॉक ड्रिल भी हुआ और ऑक्सीजन के कुछ पलंग यहाँ पर तैयार किए गए हैं। वो अंदर का जो चैम्बर है यहाँ पे कुछ ICU वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ नहीं होने से थर्ड वेव की तैयारी को लेकर के लोगों में शंकाएं हैं। सेकेंड वेव आई थी, बहुत ही खतरनाक वेव थी और उस दौरान यहाँ पर काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। सारे यहाँ पर जो भी मरीज आए उनको या तो झांसी या दतिया मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ नहीं होने से या डॉक्टर के ज़्यादा स्टाफ नहीं होने से अधिकतर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। सनावद नगर में राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता के नाम से लगने वाले मेला पिरानपीर एवं शीतला माता को आज शुरू होने की संभावना थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले 4 दिनों से लगे हालातों के बाद ये स्थिति यहाँ पर धुंधली नजर आ रही है। वहीं मेले में करीब 40 से अधिक व्यापारी और दुकानदार साथ ही झूले वाले मेले शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। वहीं व्यापारी और दुकानदार पसोपेश की स्थिति में है कि आखिर मेला लग पाएगा कि नहीं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन बेपरवाह छत्तीसगढ़ कोरोना से न डर रहा है, न घबरा रहा है, न किसी तरह का भय है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई यहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए है। यहाँ पर गांव-गांव से लोग आएंगे, किसान पहुंचेंगे, लेकिन उनकी किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ संक्रमण के यदि है तो उनसे कैसे नापा जाए, उसकी ना तो कोई यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। किसान यहाँ पहुंचेंगे तो किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान जो आ रहे हैं वह भी मास्क से विहीन है और यहाँ पर जितने भी लोग पहुँच रहे हैं मास्क नहीं दिख। आप यहाँ क्या करने आए हैं? धान बेचने। किसान है आप? हैं? ओमिक्रॉन एक कोरोना का वो है, जानते हैं आप? इतना पता है आपको आया है? हाँ, तो अभी आप मास्क भी नहीं बांधे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ी को पहना के रखा है? तो पहनिए, क्योंकि ओमिक्रॉन से बचना है आपको भी है? तो यहाँ पर हम और कर्मचारी ये हमारे कर्मचारी मुंह छुपाकर काम कर रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं बांधा है? अरे तो ओमिक्रॉन को थोड़ी पता है कि घर में बुला गया है।
अटैक में इतने संक्रमित हो जाए तो ड्राइवर जाही क्या बोल रहा है कि घर जाके अभी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से कर्मचारी कहीं जितने भी लोग हैं मास्क नहीं पहने हुए हैं, यहाँ पर किसान भी हैं, तो ये हम इनसे जानना चाहेंगे। सर ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं? कोरोना फिर से आप है भाग गया था घर यहाँ से छत्तीसगढ़ में भाग गया था? नहीं भाग गया, अभी तो आने वाला फिर बढ़ा। तो क्या मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क लगा रहे हैं लेकिन अभी बात कर नहीं लगाया। तो अभी भी मैं बात कर रहा था तो मास्क तो लगाया हूँ मैं। लगाया है लेकिन नहीं लगाया, धन्यवाद नहीं लगाया।